ना गरीबी से मिलती है, ना अमीरी से मिलती है, ना गरीबी से मिलती है। भगवान जिनेंद्र की पूजा तो खुश नसीबी से मिलती है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति तो खुश नसीबी से मिलती है। जिनका नसीब खुश था वो आज सब यहाँ विराजे हैं। बहुत अमीर भी थे, वो भी नहीं पहुँच पाए। बहुत गरीब भी थे, वो भी नहीं पहुँच पाए। जिनके नसीब अच्छे थे वो सब यहाँ पहुँच गए। गुरुवर तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी कभी बड़े मजे से एक बात सुनाया करते थे। बोले समोषण तक हर आदमी नहीं पहुंचता है। बोले सौधर्मेंद्र घोषणा करवाता है कि समोषण में पूरा देव परिकर जाएगा। लोकपालों के डर से कई सारे देवता शामिल भी हो जाते हैं कि न जाएंगे तो मार पड़ेगी। लोकपालों के डर से, त्रायस्त्रिंशों के डर से लगभग अधिकतम देवता साथ में चल पड़ते हैं। लेकिन बीच बीच में जैसे जैसे मौका मिलता है वो गायब हो जाते हैं, रफा दफा हो जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। बोले ऐसे ही गुरु के चरणों में सब नहीं पहुंच जाते हैं, कोई तो आते आते बीच से ही गायब हो जाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं। और आप देखिए तो ये देवता लोग, इंद्र लोग कैसे बढ़िया एक एक समोषण में विराजे। मूल समोषण जो बीच में मुनीश्वर स्वामी के नाम से बनाया, इसकी शोभा तो अलग है ही। लेकिन ये सब ही एक एक चक्रवर्ती, माना कि एक भरत क्षेत्र में केवल 12 चक्रवर्ती होते हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान की जो महामंगलकारी पूजा होती है कल्पद्रुम, अभी आप प्रश्न सुन रहे थे, उसी के हिसाब से अपन चलें। पूजा किसे कहते हैं? पूजा कहते हैं पूज्य के गुणों में अनुराग। पूज्यसु गुणानुरागौ भक्ति, पूज्यसु पूजा भाव। पूज्य जनों में पूज्यता का भाव, द्रव्य आदि अर्पण करना, वो कहलाएगी पूजा। अगर आप पूज्य के गुणों में अनुरक्त नहीं हैं, उनके गुणों की कीमत नहीं है आपके लिए, तो आप पूजा नहीं कर पाएंगे। पूजा कहते हैं पूज्य जनों की आराधना करना। पूजा कहते हैं अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की मंगलमय विविध द्रव्यों से, भावों से आराधना करना, ये पूजा है। हे राजा शुभोम, पूजा और भक्ति जीवन में वो नाव है कि इंसान कुछ ना कर पाए, इतना भी कर ले तो भी इसकी नैया भव सागर के पार चली जाएगी। पूजा क्यों करना चाहिए? आप जैसे बनना चाहते हैं वैसे व्यक्ति को पसंद करते हैं, वैसे व्यक्ति का अनुकरण करते हैं। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वैद्य बनना चाहते हैं, तो वैद्य के आसपास मंडराते हैं, सीखते हैं, उनके साथ रहते हैं। आज के युग में इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन उस तरह के पारंगत लोगों के साथ में भी 1-2 साल रहना पड़ता है। तो जैसे संसार की चीजें पाने के लिए, वैसे संसार में प्रतिष्ठित लोगों की संगति करना पड़ती है, वैसे ही पूज्य बनने के लिए पूज्य पुरुषों की संगति करना पड़ती है। पूज्यों की पूजा करते हैं, उनके गुण गाते हैं, तो धीरे धीरे उनके जैसे बन जाते हैं। जिस पर्सन को हम पास पसंद करते हैं, धीरे धीरे उसके जैसे बन जाते हैं। बहुत असर पड़ता है। आप देखिएगा, जब आपके दादा दादी की शादी हुई, किसकी? उर्सेवा वाले दादा दादी। अब दादा दादी की तब की फोटो देखो तो दोनों के चेहरे में काफ़ी डिफरेंस होगा, काफ़ी डिफरेंस हो सकता है।
लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते उन दोनों के चेहरे आप देखिए। वो अगर जिंदगी भर एक दूसरे को निभाते रहे हैं, एक दूसरे का साथ देते रहे हैं, गृहस्थी का ठीक से संचालन किया है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव बना रहा है, तो बूढ़े होते होते तक आप उनके चेहरे देखिए 70 से 80% तक दोनों के चेहरे मिलने लग जाएंगे। कई बार 100% चेहरे मिलने लग जाएंगे आप। क्यों? वो एक दूसरे के प्रति इतना अपनापन, इतना बहुमान, साथ निभाने की भावना रखते रहे कि एक दूसरे के अनुकूल बनने की इतनी कोशिश करते रहे कि हम इनके जैसे बन जाएं, हम इनके जैसे बने रहें, इनको जैसा पसंद है हम वैसा करते रहें। और इन भावों के बदलने से उनका चेहरा मोहरा भी ऐसा बदलता गया, चेष्टाएं भी एक दूसरे की तरह करते हैं। वो ऐसा चेहरा बनाते हैं तो वो भी ऐसे ही बनाने लगते हैं। और धीरे धीरे बहुत सारा उनका विचार ही नहीं, चेहरा मोहरा भी मिलने लगता है। इसका मतलब है कि पूज्य जनों की जब हम पूजा करते हैं और उनके जैसे बैठने की एक्टिंग करते हैं, उनके जैसे बनने की भावना करते हैं, तो एक दिन हम भी पूज्य बन जाते हैं। पूज्य बनने के लिए पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पूजा एक तमाशा नहीं है, पूजा खेल नहीं है, नाचो कूदो अकेला नहीं है। ये तो सिर्फ बाहरी क्रियाएं हैं। हमारी मूल पूजा का आशय है पूज्य बनने का भाव। हम भी आपके जैसे बने। हे प्रभु, 84 लाख योनि में, 4 गतियों में खूब भटक लिए, खूब भ्रमण कर लिया। इस युग में, इस योग में आपका संयोग बना है। हम आपकी आराधना करके आप जैसे आराध्य बन जाएं, यही हमारी प्रार्थना। जन्म जन्म प्रभु पायूं तोय, ये पूजा फल दीजे प्रभु मोय। मुझे पूजा का ये वाला फल दो कि जब तक संसार में हूँ तो आपकी आराधना करूँ, और एक दिन वो आए कि आपकी तरह संसार से पार हो जाऊँ। सौभाग्यशालियों, द्रव्य पूजा, भाव पूजा, द्रव्य पूजा, द्रव्यों से पूजा करना, नाना मंगलमय द्रव्यों से पूजा करना, उत्तम उत्तम द्रव्यों से पूजा करना। भाई, इस देश काल में तो पूजाओं को लेके लोग आपस में टकराने लगे। ये तरीका नहीं है। द्रव्य के रूप हैं, बस ध्यान रखा जाए तरसों का घात ना हो। बाकी द्रव्य विभिन्न प्रकार के हैं और मंगल मंगल द्रव्य शो भगवान की आराधना करना, द्रव्य पूजा हो गई। भाव पूजा, भाव पूजा तो बोले बस अपने भावों से भक्ति रचाना, भावों से पूजा कर लेना, स्तोत्र पढ़ लेना, पाठ कर लेना, ये भाव पूजा। लेकिन वसुनंदी श्रावकाचार्य में एक खास बात और कही। कितने श्रावकाचार्य हैं? 36 से ज़्यादा श्रावकाचार्य हैं और बहुत अच्छे अच्छे तरह के मार्गदर्शन उसमें उपलब्ध है। यानी यहाँ तो कहा, बोले द्रव्य पूजा मतलब है साक्षात अरहंत भगवान विराजे हैं और उनकी पूजा करना, ये द्रव्य पूजा। और जब अरहंत भगवान साक्षात नहीं विराजे हैं और फिर पूजा कर रहे, तो बोले भाव पूजा। लेकिन अपने यहाँ क्या प्रसिद्ध परिभाषा है? द्रव्य चढ़ाना सो द्रव्य पूजा और भाव निर्मल निर्मल रखना सो ज्ञानी। भाव तो बना ही लो निर्मल। द्रव्य तो जितने चढ़ाएंगे चढ़ाएंगे, भाव तो चढ़ा ही सकते। आत्मार्थियों, पूजाओं के संबंध में पुराणकार आचार्यों ने भी बड़ा अच्छा खुलासा किया। आचार्य जिनसेन स्वामी ने और आचार्य वसुनंदी ने वसुनंदी श्रावकाचार्य में काफ़ी विस्तार से विवेचन किया। वसुनंदी श्रावकाचार्य ने कहा कि पूजा मूलतः 4 प्रकार की। सदार्चन, जिसे नित्यमय पूजा कहते हैं, हमेशा जो पूजा करते हैं।
वो नित्यमय है, सदार्चन पूजा, रोज पूजा करेंगे। यानी दिन में एक बार भोजन करते हैं, 6 घंटे तक 8 घंटे तक भूख नहीं लगती। दिन में 2 बार भोजन करते हैं, 24 घंटे तक भूख नहीं लगती। जैसे 1-2 बार भोजन करने पर 24 घंटे तक भूख नहीं लगती है, ऐसे ही एक बार पूजन करने से 24 घंटे तक पाप नहीं लगता है। नित्यमय पूजन, सदार्चन पूजन रोज करो। दूसरी पूजा जो बड़ी पूजा है, सर्वतोभद्र पूजा, चतुर्मुख पूजा। इसमें महामुकुटबद्ध राजा पूजा करते हैं, ये भी बड़ी पूजा कहलाती है। और आगे जो सबसे फेमस, सबसे मंगलकारी, सबसे महान मानी जाती है, कल्पद्रुम महामंगल पूजा। तीर्थंकर भगवान के समोषण की इसमें रचना होती है और चक्रवर्ती, महाचक्रवर्ती सम्राट, उनके साथ सौधर्म, ईशान, सानत कुमार आदि इंद्र, उनका पूरा देव परिवार, 32 मुकुटबद्ध राजा और अद्भुत भक्ति के साथ कल्पद्रुम महामंगल पूजा की जाती है। कल्पद्रुम का मतलब क्या है? कल्प का मतलब कल्पना, द्रुम का मतलब वृक्ष। कल्पद्रुम का मतलब ऐसा वृक्ष जिसके सामने कल्पना जो करो आप, वो आपको मिल जाए। जाचे सुरतरु देय फल। सुरतरु मतलब कल्पद्रुम। जाचे सुरतरु देय फल, चिंतत चिंता रैन, बिन जाचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख दैन। ये जो धर्म है ना, बोले चिंतामणि रत्न से भी मांगना पड़ेगा, कामधेनु से भी काम मांगना पड़ेगा, कल्पद्रुम के सामने भी हाथ फैलाना पड़ेंगे, लेकिन यह धर्म रूपी, जिन धर्म रूपी कल्प वृक्ष ऐसा है कि सिर्फ आप आराधना करो, फल आपो आप मिलते जाएंगे। छाया में जाने के बाद छाया मांगना नहीं पड़ती है, मिल जाती है। बाहर धूप है और आप छाया में आ गए, छाया मांगना पड़ी, मिल जाती है। जिन धर्म रूपी कल्पद्रुम महामंगल विधान रूपी क्षत्र छाया में आने से अथाह संपत्तियां प्राप्त होती हैं। और इस पूजा में तो चक्रवर्ती दान करता है कि मिक्षिक दान करता है, जितना जिसको जो चाहिए सो ले जाओ। अब जितना जो चाहिए उतना मिले ना मिले, आज के चक्रवर्ती भी कुछ ना कुछ दान करेंगे, हर रोज कुछ ना कुछ बांटेंगे। सदावर्त भोजनशाला, दुखियों के लिए, गरीबों के लिए अन्न वस्त्र, गौशालाओं के लिए धान्य चारा, कुछ ना कुछ करना, उपक्रम करते रहना चाहिए हर रोज, छोटा हो कि बड़ा हो। और चक्रवर्ती, अरे ये तो अद्भुत, अभी आप सुन रहे थे, 9 दिन महामंगल पूजा की चक्रवर्ती भरतेश ने, और कहते जब उनने पूजा की तो द्रव्य के पहाड़ खड़े हो गए। समझ में आया ना? चक्रवर्ती हो आप तो एक मुट्ठी चावल लेके जाओगे और किशनगढ़ के 18 मंदिरों के सबके दर्शन करके आ जाओगे, फिर भी मुट्ठी में चावल बाकी रह आएंगे। अरे एक डिब्बे से, एक थैली भर से पूरी शिखर जी की यात्रा हो जाती है। हम लोगों जितने किफायतशीर लोग मिलना तो, लेकिन पूजा कैसे होती है? कहते हैं भरतेश वैभव में लिखा, बोले द्रव्य के पहाड़ बन गए। जब उन्होंने नारियल चढ़ाए तो उसके पहाड़ बन गए, जब उन्होंने मंगल द्रव्य चढ़ाए तो उसके पहाड़ बन गए, अक्षत चढ़ाए तो, पकवान चढ़ाए तो, और फिर उसका क्या होगा? बोले कौन ले जाएगा इसको? इसकी फिक्र मत करो, आपकी तासीर, आपकी क्षमता है तो आप तो दो, आप तो चढ़ाओ, आप तो भक्ति का आनंद लो,
फिर जिसके भाग्य में होगा वो लेके जाएगा। जो लेने योग्य होगा उन जीवों को मिल जाएगा। कई बार धर्मात्मा तो निमित्त ढूंढते हैं कि कोई मौका मिले और हम लोगों को कुछ देवें, कुछ बांट दें, और ठग लोग जो हैं वो मौका ढूंढते हैं कि हम लोगों को कैसे ठग लें। तो आप सभी धर्म बुद्धि वाले कल्पद्रुम, और जैसा नज़ारा यहाँ दिल्ली में रोहिणी में उन लोगों ने भी एक अच्छी कोशिश की थी, 24 कल्पद्रुम विधान एक साथ रचे थे, लेकिन जैसी सुंदरता यहाँ बन गई है वैसी सुंदरता वहाँ भी नहीं बने। सबसे खास बात तो है कि यहाँ के लोग भी बड़े सुंदर हैं। वो हार मुकुट लगा लेते तो सच में ही लगते कि चक्रवर्ती के पिताजी होंगे। यानी मन की सुंदरता से बड़ी और कोई सुंदरता नहीं होती है। तन की सुंदरता तो अपनी जगह है, और जो भावना बनाई है कई दिनों से कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, और आज उसका फल आप सबको मिल रहा है। आज बैठे, आज आपके हाथ में द्रव्य है कल्पद्रुम पूजा का। महाराज जी बोल रहे थे ना, ये समोषण और ये महामंगलकारी अनुष्ठान देख करके कुछ लोगों को पछताना पड़ेगा। और आप सुन लेना, थोड़े दिनों में ही कुछ लोग आपको कहेंगे भाई लापरवाही हो गई, हमें को भी बैठना था, क्या करें, लेकिन ये था, ये समस्या थी, वो समस्या थी। समस्याएं एक तरफ रख दो, सारी दुनिया का समाधान जिनके चरणों में होता है वहाँ की बैठ जाओ, समस्याएं आपो आप खत्म हो जाएंगे। प्रभु से न कहो मेरी समस्याएं विकट हैं, भगवान से न कहो मेरी समस्याएं विकट हैं, समस्याओं से कह दो मेरा भगवान मेरे निकट है, मेरा गुरु मेरे निकट है। अपने आप समस्याएं समाधान हो जाएंगी। और चौथी पूजा होती है अष्टांगिक महापूजा। कल्पद्रुम में तो दान दिया जाता है, दत्वा किमिक्षकम दानम सम्राट भीर्यः प्रवर्त्यते कल्पद्रुम सहासूत्रम जगदासा प्रपूर्णः। समस्त जगत की आशा को पूरा करने वाला चक्रवर्ती कल्पद्रुम पूजा करता है। 9 दिन की पूजा करने के बाद बोले 10 दिन, 10 दिन के बाद 10वें दिन वह दिग्विजय पर भी जाता है। चक्रवर्तित्व प्राप्त करने के बाद भी पूजा करता है और पहले भी पूजा करता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि चक्रवर्ती जैसे ज्ञानी लोगों को भी जब मौका मिलता है तभी वो देव शास्त्र गुरु की आराधना का आनंद ले लेते हैं, प्रमाद नहीं करते। इन 9 दिनों को, इन 10 दिनों को आप 10 लक्षण से भी और अच्छा रूप देने की कोशिश करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवंतों की।